दोस्तों, एक मैडम एक चमचमाती हुई कार से काशी में दर्शन करने के लिए जाती हैं और वहाँ जाती हैं, कहती हैं कि आज मैं नई नई गाड़ी निकाली हूँ, आज मैं दर्शन करने जा रही हूँ और वहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन करूँगी और पंडित जी को पूजा कराऊँगी, पंडित जी से जो हो सकेगा उनको दान दक्षिणा दूँगी। उसके बाद वहाँ जाती हैं दोस्तों, अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ड्राइवर जाओ पंडित जी को बुला के लाओ। तो ड्राइवर जाता है, अंदर कहता है पंडित जी हमारी मालकिन की गाड़ी का जो है पूजा अर्चन कराना है, आप चलिए। पंडित जी आते हैं और पूजा अर्चन करते हैं। उसके बाद मालकिन जो होती हैं वो दान दक्षिणा जो होता है उनको पंडित जी को दे देती हैं। देने के बाद उसके बाद कहती हैं ड्राइवर गाड़ी से कंबल निकालो, इन गरीबों को दे देते हैं। दोस्तों, जनवरी का महीना होता है, नया नया साल होता है, उसी नए साल में वो गाड़ी निकालती हैं। उसके बाद वहाँ पर जो बाहर बैठे होते हैं भिखारी लोग, वो ठंडी से काँप रहे थे और मैडम हर साल कंबल बांटती हैं। वह इस साल भी वो कंबल लेके आई हुई थी और कहती हैं कि ड्राइवर गाड़ी से कंबल निकालो, सभी गरीबों को बांट दिया जाए। उसके बाद ड्राइवर कंबल निकालता है, एक एक करके मालकिन कंबल एक एक भिखारी को देती रहें। देने के बाद जब कुछ भिखारियों को दे देती हैं, उसके बाद जब कुछ और दूर चलती हैं तो देखती हैं एक आदमी दाढ़ी मूछ बड़ी किए हुए, एकदम दुबला पतला आदमी, एकदम जो है कि सर नीचे किए हुए, वो भी मांग रहा था मैडम मुझे भी दे दीजिए, मुझको भी बहुत ठंड लग रही है। जब वो आदमी सर ऊपर करता है तो मैडम देखती हैं तो पहचान जाती हैं, कहती हैं ये तो कोई और नहीं बल्कि ये मेरा तलाकशुदा पति है। उसके बाद उसको कहती हैं कि अरे आप यहाँ कैसे? उस लड़के का नाम होता है सूरज। कहते हैं कि आप यहाँ कैसे? तो वह कुछ कह नहीं पाता और देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि ये मैडम हैं कौन, क्योंकि पहले से मैडम बहुत बदल चुकी थी। पहले तो बहुत दुबली पतली थी और मारपीट जो मार खाते खाते एकदम दुबली सी हो गई थी, लेकिन इस समय वो बदली बदली सी नज़र आ रही थी, इसलिए वह जो सूरज होता है पहचान नहीं पाता। उसके बाद दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की। एक लड़की होती है जिसका नाम चांदनी होता है। वह होती है मध्यम वर्ग के घर से होती है, कम पढ़ी लिखी होती है और वह हाई स्कूल पास कर लेती है, लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है क्योंकि वह उसका ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन खाना बनाने में और घर का काम करने में उसको बहुत ही दिलचस्पी थी। घर का सारा काम करती थी, लेकिन अगर पढ़ने के लिए कहो तो वह आनाकानी करती थी, पढ़ना कम चाहती थी। उसके घर वाले कहते थे कि बेटा आज के ज़माने में पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, कुछ तो पढ़ लिख लो ताकि कुछ ज्ञान हो जाए। लेकिन जो चांदनी होती है उनके पिता का नाम होता है दिलीप सिंह। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे सब पढ़े लिखें, लेकिन वो लड़की कहती है कि पापा मैं अब नहीं पढ़ना चाहती। और उसके मम्मी जो कहती हैं कि चलिए अब जब नहीं पढ़ना चाहती है तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अब बेटी भी सियान हो गई है, धीरे धीरे अब उसकी भी कहीं देख ताक के शादी कर दीजिए। उसके बाद 2 साल बीतता है। 2 साल बाद उसके लिए बर ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते एक लड़का मिलता है, वह पुलिस विभाग में भर्ती हुआ होता है, नौकरी करता है। लड़का अच्छा होता है, लड़के का नाम सूरज होता है। वो भी उसी कानपुर ज़िले का होता है, लेकिन वह दूसरे गांव का रहता है। और मीडिएटर जो होते हैं वो शादी लगवाते हैं। लड़का लड़की दोनों फ़ोटो देखते हैं, दोनों को पसंद आ जाता है। लड़की का नाम चांदनी होता है, लड़के का नाम सूरज होता है। अब सूरज और चांद मिलते हैं तो दोस्तों अब अलग ही रोशनी हो जाती है और कहते हैं कि अब शादी दोनों में फिट हो जाती है। शादी का दिन तारीख पड़ जाता है और रीति रिवाजों से शादी होती है। शादी होने के बाद चांदनी अपने ससुराल जाती है। वहाँ पर जो
रस्म रिवाज होता है वो सब पूरा किया जाता है। धीरे धीरे महीने 2 महीने 4 महीने बीत जाते हैं और जो चाँदनी होती है वह घर के काम काज करने में बहुत माहिर होती है। टाइम से खाना बनाना, टाइम से चाय देना, टाइम से हर चीज़ टाइम से देती थी। जो सूरज के माता पिता थे वो कहते थे बहू तो बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी बहू है, ऐसी बहू भगवान करे सबको मिले। वह सुबह 4 बजे उठ जाती थी और सब घर का सारा काम करती थी। और दोस्तों इधर जो सूरज होते हैं वह पुलिस विभाग में जो भर्ती होते हैं उनकी ड्यूटी दूसरे ज़िले में होती है। वो ज़िला होता है बरेली। उस ज़िले में रहते हैं। उसके बाद वो छुट्टी तो कम मिलती है पुलिस वालों को, आप लोग तो जानते ही होंगे, और बहुत कम छुट्टियां मिलती है। जब छुट्टियां मिलती हैं तो आते हैं तो वह हमेशा नशा करते हैं। वो दारू शराब ज़्यादा पीते हैं और जब फ़ोन पे बात करते हैं तो वो हमेशा उनका मोबाइल बिजी रहता था। तो जो चाँदनी होती थी वो कहती थी कि आखिर ये बात किससे करते हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो यहाँ रहती हूँ, माता पिता भी उनके यहीं रहते हैं, ये किससे बातें करते रहते हैं। तो एक बार आते हैं तो उनसे पूछ लेती हैं कि आप मोबाइल पे किससे बिजी रहते हैं। कहते हैं कि तुम्हें जो करना है, खाना पीना जो टाइम से तुम्हें नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में बताओ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा खोजबीन करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों चाँदनी जो होती है वो कहती है कि चलिए अच्छा ठीक है। वो बहुत सीधी सादी होती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी ट्रांसफ़र हो जाता है और आ जाते हैं इलाहाबाद में। इलाहाबाद आने के बाद जो सूरज के माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि बहू तुम भी उनके साथ चली जाओगी तो अच्छा रहेगा। हो सकता है भाई किसी लड़की के चंगुल में फंस गए हों, अगर तुम उनके साथ रहोगी तो उसका छुटकारा मिल जाएगा और तुम दोनों का साथ बना रहेगा, जीवन साथी अच्छे से बीतती रहेगी। तो बहू कहती है ठीक है। उसके साथ सूरज अपनी बीवी को लेकर के इलाहाबाद में एक किराए का मकान लेता है, उसी मकान में रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी वह दारू पीता है, नाजायज़ लड़कियों के साथ नाजायज़ संबंध बनाता है। यह सब चाँदनी को अच्छा नहीं लगता। वह देखती है तो उससे कहती है कि सूरज कहता है कि अगर ज़्यादा बड़बड़ाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा और तुम्हें कोई पता भी नहीं पाएगा। यह बात चोरी छिपे अपने माता पिता को बताती है कि माँ ये जो सूरज हैं मुझे ऐसे ऐसे कहते हैं कि तुम्हें मैं मार डालूँगा और गलत इल्ज़ाम लगा दूँगा। हो सकता है ये गलत इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा दे, आप लोगों के ऊपर दाग लग जाएगी और मुझे मार देंगे। मारने के बाद हो सकता है पंखे में लटका के कह दे कि यह आत्महत्या कर ली। मैं अब इनके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन चाँदनी के माता पिता कहते हैं बेटी वो तुम्हारे पति हैं, अब हमने अपना बोझ उतार दिया है, अब उन्हीं के साथ रहो, क्या करोगी। चलिए धीरे धीरे सुधर जाएंगे, ये तो हर घर का हाल होता है। लेकिन चाँदनी रोने लगती है, कहती है माँ लगता है अब हमारा मुंह आप लोग नहीं देख पाएंगी। इतना जब कहती है तो चाँदनी की माता जो होती है कि नहीं बेटी ऐसा गलत शब्द मत बोलो, ऐसा है तुम चली आओ। दोस्तों चाँदनी वहाँ से सब सारा समेट करके चली आती है और सूरज को पता भी नहीं रहता है। वो कहती है चली गई तो अच्छा हुआ, और वहाँ से ही वो तलाकनामा पेपर देता है। कहता है कि चाँदनी मुझे तलाक दे के चली गई, मैं भी उसे तलाक दे देता हूँ। वहीं से वो तलाक दे देता है और चाँदनी अपने मायके में रहने लगती है। रहते रहते उसका तो पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता नहीं था, लेकिन वह करे तो क्या करे। लेकिन कुकिंग के मामले में वो बहुत ही बेस्ट थी। वह खाना बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। वह यूट्यूब पर एक चैनल खोलती है, कहती है कि मैं एक कुकिंग से रिलेटेड वीडियो डालूंगी, हो सकता है भाई सोशल मीडिया है वायरल हो जाएगा। धीरे धीरे वह कुकिंग वाला चैनल खोल लेती है, उस पर एक से एक खाना बनाना बताती है, सिखाती है कि ऐसे ये सब्ज़ी ऐसे बनाई जाती है, ये चीज़ ऐसे बनाई जाती है। धीरे धीरे वो वीडियो डालते 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 एक बार वह वायरल हो जाती है। वायरल होने के बाद वह फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर प्लेटफार्म पर वह अपना वीडियो डालने लगती है और डांस का वीडियो भी वह डालने लगती हैं। धीरे धीरे वह वायरल हो जाती हैं। वायरल होने के बाद 2-3 साल बाद वह एकदम फेमस हो जाती हैं और उसी सोशल मीडिया के पैसों से वो
कमाने लगती हैं, अच्छा सा अपना बिजनेस चलाने लगती हैं और अपने परिवार का खर्चा देखने लगती, माता पिता का खर्चा देखने लगती है, अपना खुद का खर्चा देखने लगती हैं। धीरे धीरे ऐसे साल बीतता है। बीतने के बाद जब उनके पास ढेर सारा पैसा हो जाता है तो वह कहती हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं भी 4 व्हीलर गाड़ियों में घूमूंगी। तो वे 4 व्हीलर गाड़ी लेती हैं और वो भी बहुत महंगी गाड़ी, लगभग 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेती हैं और कहती हैं कि मैं इस गाड़ी को लेकर के पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करूंगी। मेरी मन्नतें थी, मैं मन्नत मांगी थी कि अगर शंकर जी मैं यूट्यूब पे फेमस हो जाऊंगी तो एक गाड़ी खरीदूंगी और सबसे पहले दर्शन आपके यहाँ करूंगी। उसके बाद वह गाड़ी लेती है और अपने ड्राइवर के साथ आती है बनारस। दोस्तों वहाँ बनारस आती है और जनवरी का महीना होता है, नए साल में वो गाड़ी खरीदी होती हैं। आती हैं, कहती हैं ड्राइवर जाओ पंडित जी को अंदर से बुला के लाओ और मुझे गाड़ी की पूजा करवाना है। तो ड्राइवर जाता है अंदर, पंडित जी को बुलाता है कि पंडित जी एक गाड़ी की पूजा करना है। पंडित जी आते हैं, अपना रस्म रिवाज से पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद मालकिन जो होती हैं उनको दान दक्षिणा देती हैं। दान दक्षिणा देने के बाद उसके बाद मालकिन कहती हैं ड्राइवर गाड़ी से कंबल निकालो और कुछ गरीबों में दान कर देते हैं। उसके बाद ड्राइवर गाड़ी से कंबल निकालता है। कंबल निकालने के बाद सब भिखारियों को एक एक कंबल देने लगता है। देते 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 जब 15-20 कंबल दे देती हैं, उसके बाद एक आदमी उसी में बैठा होता है, एकदम ठंडी से काँप रहा था, फटा पुराना कंबल ओढ़े हुए था और दाढ़ी मूछ बढ़ गई थी एकदम। जब देखती हैं तो वो पहचानने में नहीं आ रहा था, लेकिन दोस्तों जिसके साथ आदमी कुछ पल बिताया रहता है उसको ज़रूर पहचान लेता है। और वह जो चांदनी मैडम होती हैं उनको पहचान लेती हैं और कहती हैं अरे सूरज आप। वह देखता है तो भौचक रह जाता है, अरे ये कौन मैडम है जो मेरा नाम जानती हैं, क्योंकि वो मैडम पहले से जो है एकदम हेल्दी हो चुकी थी, स्वस्थ हो चुकी, तंदुरुस्त हो चुकी थी। उस समय मार खाते खाते दुबली पतली हो गई थी, पहचानने में नहीं आ रही थी, लेकिन इस समय वह अपने दम पर हो गई थी, अपने पैसे से खा रही थी, चल रही थी, किसी के मोहताज नहीं थी, अच्छा अच्छा कपड़े पहन रही थी। जब देखता है सूरज तो कहता है कि आप कौन? तो कहती है मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। तो फिर सर नीचे कर लेता है, कहता है मेरी कोई पत्नी नहीं है। तो बताने लगती है मैडम कि आपने मुझे तलाक दे दिया था, आज 5 साल के बाद मैं आई हूँ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, तो मैं आपको इस हालत में देख रही हूँ। आप तो पुलिस के पद पे भर्ती थे, उस नौकरी का क्या हुआ? तो वो कहता है कि अब क्या बताऊँ। उसके बाद चांदनी होती रहती हैं, आइए गाड़ी में बैठिए। उसके बाद उसको हाथ पैर अच्छे से धुलवाती हैं, अच्छा कपड़ा पहनवाती हैं। पहनवाने के बाद उनसे पूछती हैं आखिर आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई? तो सूरज बताने लगता है कि मैं जो है एक लड़की के चक्कर में पड़ गया। वह लड़की हमारा वीडियो बना ली थी और मुझे ब्लैकमेल करती थी। ब्लैकमेल करते करते मेरा सारा पैसा ऐंठने के बाद वो भाग गई और मेरे पास 2-4 केस और भी पहले से चल रहे थे और उल्टा वो इल्ज़ाम लगा दी, केस लगा दी कि हमारे साथ ज़बरदस्ती की है ये, जिससे मेरा केस और मजबूत हो गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। निकालने के बाद अब मैं घर नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं घर पे आना जाना ही बंद कर दिया था। नशे में इतना धुत हो गया था, उसके प्यार में इतना पागल हो गया था कि मैं सबको भूल चुका था। दिन रात मैं शराब पीता था, अय्याशी करता था और इसी के चलते आज मैं बर्बाद हो गया हूँ। वो लड़की भी मुझे छोड़कर चली गई और मैं अपने घर भी इस लाज से नहीं गया कि मैं घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं एक पुलिस अफसर होने के बाद भी ये कैसा हरकत कर दिया। उसके बाद मैं कहीं सोचा समझा नहीं। मैं सोचा चलिए काशी विश्वनाथ के मंदिर जाता हूँ, वहीं पर अपना पेट पालूंगा, जैसे तैसे रहूँगा। क्या पता घर पे कोई कैसे है कैसे नहीं है, मैं क्या जवाब दूंगा। मैं आकर के यहीं मांगने खाने लगा। उसके बाद दोस्तों चांदनी मैडम होती है, कहती है कि चलिए अच्छा मैं आपके घर लेके चलती हूँ। उसके बाद उस चमचमाती हुई गाड़ी से
उनके घर लेके जाती हैं। जैसे ही सूरज के घर वो गाड़ी जाती है, सूरज और चांदनी दोनों उतरते हैं, तो उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं कि इतनी महंगी गाड़ी में कौन आया है। देखते हैं तो वो भी नहीं पहचान पाते हैं कि ये मेरा बेटा सूरज है, कोई और है, क्योंकि 5-6 साल बीत चुके थे। उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि वह जो चांदनी होती है अपने सास ससुर के पैर छूती है। पैर छूने के बाद कहती है ये आपके बेटे हैं। कहते हैं कि मेरे बेटे की हालत ये किसने बना दिया है, ये हालत इनकी कैसी हो गई है। तो दोस्तों वहीं पर सारी बात बताती हैं। बताने के बाद वह रोने लगती हैं। रोने के बाद कहती हैं कि इन्होंने मुझे तलाक दे दिया था दूसरे लड़की के चक्कर में। आज मैं सोशल मीडिया पर चैनल खोली थी, खोलने के बाद आज मैं उससे पैसे कमाने के बाद गाड़ी खरीद ली, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ये हमारे पति हैं, मैं इनको नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं इनसे फिर से शादी करना चाहती हूँ, इनके साथ फिर से रहना चाहती हूँ। लेकिन जो लड़की की माँ होती है, चांदनी की माँ होती है, वो कहती है कि बेटी जिसने तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया हो उसके साथ फिर जा रही हो तुम, मत जाओ, ऐसा काम गलत काम मत करो। लेकिन चांदनी कहती है नहीं माँ, मेरे ये पति हैं, अगर ये मुझे छोड़ दिए, गलती ये किए, लेकिन मैं भी दोबारा गलती करूं तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं इनको एक बार मौका और देती हूं, शायद सुधर जाएंगे। कहते हैं कि भाई आदमी अगर बार बार जान के गलती करता है तो उसको गलती नहीं कहते, और जो अनजान में गलती कर दे तो उसको एक बार माफ़ कर देना चाहिए। अगर यही गलती बार बार करे तो उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वह सूरज होता है, वह दारू पीना भी छोड़ चुका था, क्योंकि उतने पैसे अब तो मिलते नहीं थे उसको। अब वह धीरे धीरे सामान्य ज़िंदगी जीने लगा और दोनों पति पत्नी मिल करके साथ रहने लगे और सोशल मीडिया पर चैनल बना था उसी के साथ सहयोग करने लगे। धीरे धीरे साल भर बाद उन दोनों के एक बेटा पैदा हुआ, घर में किलकारियाँ गूंजने लगी और हंसी खुशी रहने लगे। ये थी दोस्तों आज की कहानी। ये कहानी कैसी लगी और चांदनी ने क्या अपने पति सूरज के साथ सही किया या गलत किया, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।